देखो 29 नंबर। On 1st January 2016, Mr. S. Sen commenced business. He did not maintain proper books of account. At the end of the year, the following information is obtained after going through the records. All cash received from cash sales was banked after keeping 1000 per month for petty expenses and after withholding monthly drawings of ₹500. देखो कैश सेल्स ये बोल रहा है जो भी हुआ है टोटल कैश सेल्स हुआ है उसमें से वो 1000 रुपया पर मंथ मतलब 12 महीने का 12,000 रुपया पेटी एक्सपेंस के लिए रखा है वो, तो वो कैश उससे माइनस कर देंगे, ठीक है। और मंथली ड्राइंग्स किया है 500 रुपया करके। ये चीज समझ में आ गया है? अब देखो हाँ, काउंटर फॉल्स ऑफ a paying slip revealed the following deposits. पेइंग स्लिप है उसमें दिखा रहा है कि ये कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है 1 लाख रुपीज, मतलब क्या है कि ओपनिंग कैपिटल मिला हुआ है, बैलेंस ऑफ कैश सेल्स 78,000 है। कैश सेल्स का जो बैलेंस है वो 78,000 रुपीज है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है 1 लाख रुपीज, ठीक है। अरे ये तो कैश सेल्स है, डेटर से तो वो पैसा मिलता है जो उसको क्रेडिट में बेचे होते हैं। कैश सेल्स का मतलब जो बेचे पैसा मिल गया मुझे, कैश मिल गया। फिर काउंटर फॉल्स ऑफ चेक्स रिवील कर रहा है, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया है 1,50,000, सैलरी पेमेंट किया है, फर्नीचर परचेज किया, ठीक है। Sales were effected at a uniform rate of gross profit at 25% on sales. ये बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट भी इसमें दे दिया है, ठीक है। 25% ऑन सेल्स है, तो कैश सेल्स तो दे दिया वहाँ पर 78,000 और क्या बोलते हैं उसको क्रेडिट सेल डेटर्स के अकाउंट से मिलेगा, उस पर डायरेक्टली मारेंगे कि यहाँ ऑन सेल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो उसी पे मारेंगे 25% तो प्रॉफिट मेरा आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज तुमको बता देते पहले, ये जो है कैश सेल्स का बैलेंस दिया हुआ 78,000 रुपीज, ठीक है। पहला पेज में दिया हुआ था, ये कब आया है जब वो 1000 रुपया उसमें से खर्चा अपना निकाला है तो 12,000 वो हो गया और 500 रुपया करके पर मंथ ड्राइंग्स किया है तो 6,000 ये हो गया, तो 18,000 हुआ। 18,000 और 78,000 96,000 रुपीज होगा टोटल सेल का। इसको मार्क करो, ये है नया पॉइंट, कहीं से वहां मार्क कर लो। निकाल के रखा ये 29 नंबर में ये पहले बोल दिया था कि अरे पीछे का पेज पढ़ दो ना, कि कैश सेल्स से जो पैसा मिला है उसको उसमें 1000 रुपया पर मंथ एक्सपेंस के लिए काटा है वो, और ड्राइंग्स के लिए 500 रुपया पर मंथ है, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ कैश सेल्स दिया हुआ है 78,000 रुपीज, तो ये काट के पैसा यहाँ लिखा हुआ है जो डिपॉजिट किया है 18,000 फिर ऐड करेंगे टोटल कैश सेल्स लाने के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर लेस करके देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, काउंटर फॉल्स ऑफ पे इन स्लिप रिवील्ड द फॉलोइंग डिपॉजिट्स।
जो डिपॉजिट किया है आदमी पैसा बैंक में, उसी का ये डिपॉजिट करते हैं हम लोग बैंक में, तो एक स्लिप रहता है, तो उसका ये स्लिप है 78,000। तो ये काट के हम तो डिपॉजिट किए ना, वो पहले लिख दिया वहां पर, उसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है 96,000 रुपीज, इसका वर्किंग यहाँ पर लिखा हुआ है। और क्रेडिट सेल्स तो आएगा डेटर्स अकाउंट से, ठीक है। तो परचेजेस जो है, परचेजेस मेरा क्रेडिटर्स अकाउंट से आएगा। पहले और आगे पढ़ लेते हैं। डिस्काउंट अलाउड है वो डेटर्स अकाउंट में शो करेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड है वो भी क्रेडिटर्स अकाउंट में शो करेंगे, बैड डेट से डेटर्स अकाउंट में शो करेंगे। पेटी कैश एक्सपेंसेस क्या है, पोस्टेज है, स्टेशनरी है, कन्वेंस है, रेंट है, ये अलग अलग दिया है। तो मतलब जो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे ना पेटी कैश एक्सपेंसेस, ये रहा यहाँ पे, तो यहाँ पर इन सबको ऐड करके एक साथ दिखा देंगे 5400 रुपीज। आया समझ में? फिर ये हो गया डिस्काउंट अलाउड बैड डेट्स। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑन 31/12/2016 अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स 10,000, मतलब डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। ये इस तरह से भी ये लोग लिख के दे सकता है। और क्रेडिटर्स का अमाउंट ओइंग टू 20,000, ठीक है। क्लियर हो गया? तो क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है, जो यहाँ पर नया था वो सिर्फ शुरू में ही था, पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट। समझ में आया? इस इलस्ट्रेशन में ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक का, तो लेकिन ओपनिंग कैपिटल का दिया हुआ है। इसमें बनाने क्या बोला है, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। तो क्या करना है हमको, ये क्या नाम है, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स लिख देंगे, परचेज लिख देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट लिख देंगे, तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में। समझ में आया? सैलरीज दिया हुआ है, पेटी एक्सपेंस दिया हुआ है, बाकी सब चीज दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट आएगा, बैलेंस शीट यहाँ दिया हुआ है। सर लेकिन ओपनिंग स्टॉक भी तो नहीं दिया हुआ। हाँ तो नहीं दिया हुआ, बोला तो नहीं लिखना है, नहीं देखा तो क्यों लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक क्या है, जो माल बच जाता है पिछले साल वही ना रहता है, नहीं बचा तो नहीं लिखेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक कैसे पता है? एक तो बैलेंसिंग फिगर आया था, नहीं इसको पता कैसे कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक रहेगा? पता नहीं है। यहाँ पर मुझे परचेज के बारे में पता है, क्रेडिटर्स से पता चल, क्रेडिटर्स के अकाउंट से सेल्स का पता चल गया, ग्रॉस प्रॉफिट भी दे दिया ये। तो जब यहाँ पर डेबिट साइड ज़्यादा है और सेल्स जो है कम हो रहा है, तो मेरा माल बचा हुआ वही तो रहता है, और कुछ थोड़ा रहता है क्रेडिट साइड में बचा हुआ। तो बैलेंसिंग फिगर ये आ गया 16,250 क्लोजिंग स्टॉक, या बैलेंसिंग फिगर लिखना जरूरी है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर जो है कैपिटल में क्या करेंगे, 1,00,000 रुपया दिया हुआ था ना, ड्राइंग्स मत लिखना, ड्राइंग्स, ठीक है, गलत लिखा हुआ वर्ड, कैपिटल का है। नेट प्रॉफिट है 11,850, इसे बंद करो भाई। नेट प्रॉफिट है ये, और ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स जो 6,000 रुपया शुरू में लिखा हुआ, 500 रुपया करके हर महीना, ठीक है, 6,000 रुपया ये यहाँ पर लेस कर दिए। पेटी कैश जो है एक्सपेंस के लिए निकाला था ये 12,000 रुपया, 1,000 पर मंथ दिख रहा है। तो पेटी कैश के लिए, पेटी कैश मतलब एक्सपेंस के लिए वो पैसा निकाला था वो, तो पेटी एक्सपेंसेस बोलते हैं छोटा मोटा खर्चा को, ठीक है, तो वो पेटी कैश को ही बोलते हैं उसको हम लोग। तो पेटी कैश जो निकाला है, तो यहाँ पर पेटी एक्सपेंसेस सिर्फ हुआ है 5400,
सर इस पर एंट्री तो ये होगा ना, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश। हाँ, चाची तो अनएक्सपेक्टेड है। हाउ डू यू कम टू नो माय चाइल्ड? अरे तो मेरा एक जगह कैश बढ़ रहा है एसेट और एक जगह हाँ। एसेट डिक्रीज हो रहा है, यही बस तो है। ऐसे रखे रहो, ऐसे कीप गोइंग ऑन। तो 6600 मतलब 10,000 लिया था, जिसमें से 5400 रुपीज इसका खर्चा हुआ है, जो यहाँ पे दिखाया है ये। तो माइनस कर देंगे तो बचा है मेरा 6600 रुपीज। ये यहाँ पर ऐसे सिर्फ 12,000 से माइनस कर देंगे 5400। बस यहीं पर लिख के दिखा सकते हैं इसको, अलग कुछ नहीं बनाना है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर जो है कैश अकाउंट बनाया है और बैंक अकाउंट का कॉलम बनाया है कैश बुक में, दिख रहा है? तो तुम लोग एक साथ मत बनाना, कैश अकाउंट अलग बनाना, बैंक अकाउंट अलग बनाना। जो बैंक के बारे में बोला था वो सारा चीज बैंक में लिखना है यहाँ पर, ठीक है? तो कैपिटल यहाँ पर है, सब चीज दिया हुआ है। और क्या हुआ है? सब चीज करने के बाद देखो, पेटी कैश जो तुम बोली थी वही चीज यहाँ पर, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश, वो बाई साइड में आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? ड्राइंग्स कैश में लिखा हुआ है। पैसा जो बचा है सेल करने के बाद आया है 78,000, मतलब क्या है? टोटल सेल्स 96,000 हुआ है। तो डेबिट साइड में देखो, 96,000 जो हुआ है उसको 12,000 6,000 से माइनस कर दिए तो 78,000 आया है। वो बिगनिंग में ही इलस्ट्रेशन में बोला है कि वो सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करके बस इसका कहानी खत्म, ठीक है? हम इसलिए बोल रहे हैं कि कहीं वहाँ पर तुम लोग माथा मारी की वो कॉलम की जगह में लिखने की जगह में इसको लिख दी तो फिर पूरा कहानी उल्टा पुल्टा हो जाएगा। इसलिए बैंक का अकाउंट अलग बनाना और कैश का अकाउंट अलग बनाना, ताकि कुछ गड़बड़ नहीं हो। ये सब बच्चा प्रैक्टिस नहीं करोगी तो दिमाग में नहीं रहेगा। सिंगल एंट्री का ये सब रटने का चीज नहीं, ये सब केस वाइज है। इस तरह का तुम्हारे पास केस आया है, वो बोल रहा है बंदा, तो इसको प्रैक्टिकली सोचने का कोशिश करो। प्रैक्टिकली जब सोचोगी तो माइंड अपने आप ब्रेक होगा, टूटेगा, ठीक है? कहावत सुनी हो ना, छुरी को धार करने के लिए उसको रगड़ना पड़ता है, तब वो धार होता है। छुरी धार की हो तुम्हारे, उसका नहीं की हो, पहले से धार किया और खरीदते हैं ना, वो उसका फिर धार खत्म नहीं होता है। होता होगा, मीट खरीदने कभी गई हो? देखे हैं। अरे हाँ भाई, देख नहीं जाएगा, तुम मीट थोड़ा काटने बैठ जाएगी तुम वहाँ पे। सर बड़ा सा होता है ऐसे, चापर, उसको चॉपर बोलते हैं। तो वो एक स्टील लगता है जिसमें वो उसको रगड़ता है। वो क्या करता है? वो नाटक करता है क्या उसको? सर तो इतना तो हमको भी पता धार पड़ता है, तो फिर वही ना बोल रहे हैं, लेकिन हम किए नहीं है, लेकिन देखे हैं। तुमको काहे के लिए करने के लिए देगा भाई? तुम चापर चला लोगी, सब निकल जाएगा हवा वहीं पर। सर धार करने वाला तो आता है। वो तो धार मशीन करने वाला, वो तो हम लोग जैसे नॉर्मल घर वाला आदमी लोग करते हैं। जो कसाई लोग होता है उन लोगों का एक पत्थर होता है, वो पत्थर में जब वो एक बार होता है एक दिन में, और शाम में करेगा वो उसको पूरा रगड़ता है उसको। और जब काटते समय वो स्टील लगता है, लंबा लंबा स्टील देखी होगी तुम मीट शॉप में, वो मटन शॉप में रहता है, तो चिकन में नहीं रहता है जनरली, क्योंकि चिकन में उसको उतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो वो जब कभी कभी कटते कटते कम होता है तो वो उससे रगड़ता है उसको, फिर से धार वापस आ जाता है। तो सर तो कहना यही चाहते हैं कि एक बार धार हो गया है, मान लो एक बार देख ली, तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुमको आ गया वो। सर क्या लाइन उसको बोले? बार बार तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, धार करते रहना पड़ेगा, तब दिमाग तेज होगा। समझ में आया?
हाँ सर। और एग्जाम का टाइम सोचोगे कि हम है ना एक बार में धार करने एक बार में मेरा धार हो जाए, तो नहीं होने वाला है। क्योंकि एक बार जो धार का जो दिन में एक बार जो होता है ना, उसको वो जो प्रोसेस होता है धार करने का, वो तुरंत नहीं होता है। उसको बहुत बार लोग को रगड़ पूरा तो उसका प्रोसेस वाइज उसको रगड़ता है, देखता है, फिर उसको रगड़ता है, उसमें वक्त लगता है। ठीक है, इस बात को समझना। नहीं देखी हो क्या साक्षी तो यही रहती, कभी भी बोलेगी दिखा देंगे। अब तुम वहाँ पे मटन शॉप में चल जाना। सर हम देखे हैं, एक ही बार देखे हैं, धार करना नहीं, कट करना। अरे वो तो हल्का है, वो तो एक बार करते करते खत्म होता है, फिर स्टील लगाया, फिर चालू हो गया काम। तो वो रिवीजन है तुम लोग का, बार सर बार हम क्या रिवीजन एग्जाम्पल करते नहीं रहो। है सर, हम लोग कोई भूलेंगे नहीं एग्जाम्पल। समझ में आया? तो हाँ सर। यहाँ पर बैंक अकाउंट का सारा ये दे दिया है, बाकी चीजें बैंक अकाउंट से हुआ है। आउटर पॉलिसी ऑफ चेक्स जो है, ठीक है, इससे ये हो जाएगा। पेटी कैश बुक भी बना दिया है। पेटी कैश बुक बनाना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, इसलिए जरूरत से ज्यादा अकाउंट्स नहीं बनाना है। अकाउंट्स उतना ही बनाना है जितना जरूरत है, टाइम लगता है वो सब में। सर ये सब सैलरीज वगैरह वो बैंक से पे करना है। हाँ नहीं दिया हुआ है तो काउंटर पॉलिसी ऑफ चेक्स। इसका एंट्री क्या हुआ था? सैलरी टू बैंक, बैंक कॉलम में दिखाया तो 35,000 रुपये दिख गया। तो कैपिटल भी बैंक में जमा किया है, डेटर से जो पैसा मिला है वो सब बैंक में जमा किया, वो पहले ही बोल चुका है वो, ठीक है। अब जब कैश बुक का बैंक अकाउंट अलग बनाओगी ना, तो वहां पर कॉन्ट्रा लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हम लोग जब कैश बुक बनाते हैं डबल कॉलम तब लिखाता है। क्लियर हो गया? ये तो घर में इसको प्रैक्टिस करना है। सब समझा दिए हैं आप लोग, वीडियो देख लीजिएगा इस पहला सम्स का, क्योंकि वो वीडियो में पूरा अच्छे से समझाया हुआ है अभी शुरू में। 30 नंबर आइए। A fire in the office of Pioneer Trading Limited occurred in the evening of 31/3/2017। देखो अब आया मेन कहानी। सीए का जितने ज़्यादातर क्वेश्चन होता है सब में आग ही लगता है, ठीक है। आग लग गया, उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है। ये क्या है? नंबर 2 सिचुएशन। पहला क्या है? जो चचा जान आपके पास जाता था वो मेंटेन नहीं करता था, लेकिन अब ये जो चचा जान है, ये चचा जान मेंटेन कर, लेकिन इसका ऑफिस में आग लग गया। इसके पास अब इंफॉर्मेशन नहीं है। अब जो इसके पास जो दिमाग में होगा वही से बता पाएगा, जो बचा कुछ पेपर होगा उससे बता पाएगा। तो सब तुम सी के पास सब चीज़ रहेगा बोलने के लिए, साक्षी अच्छे से उसको समझा पाएगी वो बंगाली में। तो अनेक काज करते हुए ताकत लागबे আমাকে तो अनेक अकाउंट्स बनाते हो गए। पूछ रहे हैं वो। As a result of which the cash book and the nominal ledger kept in the cupboard were completely destroyed। आग लगा है, कैश बुक जो रखा था चचा जान, नॉमिनल लेजर का मतलब होता है जब ट्रेडिंग पीएल हुआ, ठीक है। ये है नॉमिनल लेजर, उसका पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, जल गया वो। The cash book containing cash representing the days taking for, ठीक है, was also destroyed। The insurance company concerned request you to ascertain the amount of cash lost in the fire accident। जरूरत मतलब उसको जरूरत क्या पेश आया कि जो तुम्हारे पास वो अकाउंट्स मेंटेन करवाने के लिए आएगा, यही जरूरत आया। उसका आग लगा है, वो अपना इंश्योरेंस करवा के रखा होगा पॉलिसी, क्योंकि वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी वाला को अकाउंट्स देखना है कि हाँ इसके पास कैश कितना था, ठीक है, इसका कैश कितना हेराया है, उसमें सारा हिसाब पत्तर था। समझ में आया? क्या उसका वो तो अपना इंश्योर करा के रखा है ना, उसको क्या लेना था? तो इंश्योरेंस करवा के रखा है तो उसका क्या नुकसान हुआ है, माल कितना का था नहीं था,
वो तुमको अपने आप बोल देगा तो इंश्योरेंस कंपनी मान लेगा उसको, तो अभी उसको फाइल देगा, फिर वो फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा आके। लेकिन आदमी तो इतना चीट भी करता था इंश्योरेंस कंपनी को, क्योंकि मतलब पॉलिसी करवा लेता था और गोदाम में खुद ही आग लगवा देता था, ठीक है। अब पैसा इंश्योरेंस कंपनी से लेता था, अब माल जितना का भी उससे क्या मतलब है, वो पॉलिसी 1 करोड़ का करा है तो उसको देना ही पड़ेगा कंपनी को, समझ में आया। अब इंश्योरेंस कंपनी आता जब तक यहाँ पर जल गया उसको पैसा मिल गया, मान लो कि तुम 10,000 का माल रखी है, इंश्योरेंस कंपनी को इन्वेस्टिगेट करता होगा। हाँ तो जल गया ना। अब वो तो वो जलाया है तो वो तुमको थोड़े रिवील कर देगा कोई, यहाँ ये जलाया है, समझ में आया। अब साक्षी कुछ दिमाग लगा रही है, ये सब करने वाला लोग करता है। सर आप भी ट्यूशन सेंटर का करा दीजिए इंश्योरेंस। करवा रहे तो बिल्डिंग में उड़वा देंगे ना। तो बगल में तो वो फास्ट फूड का शॉप है, उसका हाँ। सिलेंडर चल रखा चल देखो यहाँ पे बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, हमारे बिल्डिंग के नीचे भी दुकान वाला है। नहीं, मेरे बिल्डिंग के नीचे नहीं, मेरे बिल्डिंग के हाँ, अपोजिट में। इसको ही बोल देंगे सिलेंडर लगाते हो ना, इसको उड़वा देना। बैलेंस शीट यहाँ दिया है कंपनी का, ये जो शेयर कैपिटल यहाँ लिखा हुआ है उसको देख के उड़ने मत लग जाना, ठीक है। शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, पीएल का शेयर कैपिटल में तो कैपिटल है ना। अरे इक्विटी शेयर कैपिटल है बेटा, वो लोग बेच, जो लोग आदमी लोग को बेचता है वो लोग शेयर, तो उससे जो उसको पैसा मालूम मिलता है है भाई, हम लोग पूछ रहे हैं शेयर कैपिटल। उसको मालूम है ना, लोग थोड़े है, ठीक है। क्रेडिटर्स है, डिविडेंड अनपेड है, अनपेड का मतलब है आउटस्टैंडिंग, स्टॉक है, ये सब दिया हुआ है। तो ओपनिंग सर स्टॉक ये क्या है, रिजर्व एंड बैलेंस ऑफ पीएल, ये रिजर्व पीएल अकाउंट है, मतलब प्रॉफिट है ये। रिजर्व दोनों मिक्स है। हाँ दोनों मिक्स करके लिखा है वो तो कुछ भी कर सकता है। क्वेश्चन में वो जिस तरह चाहे उस तरह से लिख सकता है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है ना, वो यहाँ पे लिख सकता है। डिप्रिसिएशन लायबिलिटी का प्रोग्राम। हाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल के लिख देगा, ये यहाँ पे लिख देगा, तो जैसे चाहे वैसे कर सकता है। सर स्टॉक को एट कॉस्ट क्यों लिख के रखा है ब्रैकेट में? तो स्टॉक किस पे कैलकुलेशन होता है, हाँ एसेट, सॉरी सोचो अरे थोड़ा। सॉरी सर, स्टॉक एसेट हम भूल गए। अरे एसेट तो कॉस्ट पे ही, तो जितना में तुम खरीदी हाँ। उसी में दिखाओगी, कि तुम सेल वैल्यू पे दिखाओगी उसको। फ्रॉम द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स सेव्ड फ्रॉम द एक्सीडेंट। अब ये आग वाग तो जला है तो उसका बचा भी है, कुछ बचा क्या है उसका इंफॉर्मेशन। डेटर से 1,19,612 रुपया, ये इसको पता चल गया है। क्रेडिटर्स का भी क्लोजिंग पता चल गया है, डेट यहाँ देखना जरूरी है। ओपनिंग कैपिटल तो पता चल गया इसको, ये क्लोजिंग है। बैंक बैलेंस आफ्टर एडजस्टिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग बैंक बैलेंस जो ये भी पता चल गया है, 14,822 रुपया बचा है आउटस्टैंडिंग को एडजस्ट करने के बाद। ट्रांजैक्शंस फ्रॉम 1/1/2017 31/3/2017 वर एज फॉलोज, मतलब 3 महीना का जो ट्रांजैक्शंस का बारे में दे रहा है, क्या दे रहा है, कैश एंड क्रेडिट सेल रिटर्न। अच्छा ये है, मतलब टोटल सेल है 8,21,154, ठीक है। इसमें कैश भी इंक्लूड है और क्रेडिट भी इंक्लूड है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, वेजेस एंड सैलरीज है, ऑफिस फर्नीचर परचेज किया है, डिविडेंड पे किया है 6,000 रुपया, गुड्स परचेज किया है क्रेडिट पे, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 360 रुपया लगा है। सर हम तो वो क्यों कर, क्रेडिट सेल लेस रिटर्न। अरे ये बेटा ये बोल रहा है कि कैश सेल्स और क्रेडिट सेल हुआ है और रिटर्न जो सेल्स रिटर्न है उसको माइनस करके ये वैल्यू आया है, ठीक है। उसमें ज़्यादा माथा मारी नहीं करना है। ऑल रिसीट्स हैव बीन बैंक्ड एक्सेप्ट दोज फॉर 31/3/2017, सारा पैसा जो मिला है उसको
वो सब वो बैंक में डिपॉजिट कर दिया है, सिर्फ 31 तारीख वाला छोड़ के, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक भी दे दिया है। पूछना है इसमें, यहाँ बोल रहा है रिक्वायर्ड अ स्टेटमेंट शोइंग द कंप्यूटेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ कैश लॉस्ट इन द फायर एक्सीडेंट। बाबा अच्छा हाई स्टैंडर्ड का सम्स मारा है, तो स्टूडेंट को तो पसीना छूट गया होगा, ठीक है। और ट्रेडिंग पीरियड बनाना है 3 महीना एंडिंग, ठीक है मेरा बच्चा। क्या है ये नंबर हैं? क्या बोली नंबर 1 का जो अटैचमेंट है रिक्वायर्ड जो लिखा है? बोल रहा है कि कैश कितना लॉस हुआ है एक्सीडेंट में, वो उसको बताना है, पता चल जाएगा, वो कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है। 3 महीना का तो अकाउंटिंग टीम बेचारा का 3 महीना में आग लग गया, खुद ही लगाया होगा। हाँ। अब देखो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स जो है यहाँ पे दिया हुआ है 71,212, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करते हैं ना, बैंक अकाउंट बनाएंगे हम लोग, ठीक है। बैंक अकाउंट में जितना भी खर्चा वगैरह हुआ है, पेमेंट हुआ है, वो दिया हुआ वहां पर। बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, समझ आया। तो दूसरी बात, क्रेडिटर्स अकाउंट जो बनाएंगे, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है और क्रेडिट परचेज भी दिया हुआ है। तो बैलेंसिंग फिगर वो आएगा जो हम उसको पेमेंट किए हैं, क्रेडिटर्स का दिख रहा है। तो क्रेडिटर्स का यहाँ ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है, क्लोजिंग है यहाँ पर ओपनिंग दिया हुआ है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग दिया हुआ है, डेटर्स क्रेडिटर्स का दोनों का, ठीक है। तो ये यहाँ पर यहाँ से इसको मिल गया जो पेमेंट किया हुआ। अब ये पेमेंट जो है बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ से जब सब कुछ मिल जाएगा हमको, तो हमको पता चल जाएगा मेरा कैश कलेक्शन कितना हुआ था। बैंक अकाउंट टू कैश जो एंट्री है वो ये बता रहा है। तो अब देखो ये जो है, जैसे ये क्या किया है, स्टेटमेंट बनाया है, ठीक है, स्टेटमेंट बनाया है। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है ना कि हम लोग डेटर्स अकाउंट इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि क्रेडिट सेल और कैश सेल के बारे में इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास में, ठीक है। तो यहाँ पर ओपनिंग डेटर्स लिखे हैं, और जो मतलब है ना क्या बोलते हैं उसको, कैश और क्रेडिट सेल जो होता है वो डेबिट साइड पे लिखते हैं ना हम लोग, ऐड किए उसको। देख लो भाई, इधर देखो तब तो दिमाग में घुसेगा। हम लोग तो ऐसा सब सांप सुन जाता है कि किसी का मुंह से। तो मैं ब्लू पेन कौन ले लिया? डेटर्स अकाउंट है ना ये, ओपनिंग यहाँ पर दिया रहता है, दिख नहीं रहा था। दिखाएगा, अभी दिखेगा सब। ये ओपनिंग है, और जो ये हुआ है कैश और क्रेडिट सेल हुआ है। तो क्योंकि कैश और कैश सेल्स के बारे में मतलब जो इंफॉर्मेशन होता है वो हम लोग डेटर्स नहीं लिखते हैं, इसमें सिर्फ क्रेडिट सेल लिखते हैं। इसी के लिए डेटर्स और इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है जो हम लोग अलग करेंगे उसको, ये हम सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे। तो क्रेडिट सेल इधर लिखते हैं ना, उसका अमाउंट है इतना,
अब क्या है यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिटर एडिटर्स का 1,19,612 रुपया। यहाँ पर लिखेंगे उसको 1,19,612 रुपया या और जो मुझे पैसा मिला है, ठीक है, जो कैश डिपॉजिट मतलब कैश जो अवेलेबल फॉर डिपॉजिट, ठीक है, ये तो यहां से निकल जाएगा, ये डेबिट साइड को ऐड करेंगे और इसको माइनस कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा कैश बोल के बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो वो अमाउंट ये है यहाँ पे। सर वहाँ पे वो कैश कैसे आ गया? तो क्या आता है कैश कलेक्शन जो होता है उसका एंट्री क्या होता है? कैश ही ना आएगा तो कैश इसको आएगा। सर आप नहीं समझे। कैश कलेक्शन जो डेटर से होता है उसका एंट्री क्या होता है? तो बैंक कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो यही तो लिखे है यहाँ पे। सर बट हम पूछ रहे हैं कि वहाँ पे जो आप डेबिट साइड में लिखे हैं ना, तो उसमें तो कैश भी है ना। हाँ कैश, और वहाँ पे लिखा है कैश एंड क्रेडिट सेल्स बोथ। अरे क्या, तो वही तो बोले इसीलिए डेटर्स अकाउंट नहीं बना सकते हैं, वो स्टेटमेंट में बनाया है इसी के लिए। अगर ऐसे बनता तो कैश वहाँ पे आता ना, कैश जो हुआ है इसीलिए ऐसे नहीं बनाया है, वो वही दिखा रहे हैं। अगर क्रेडिट सेल मेरे पास इंडिविजुअली इंफॉर्मेशन होता तो यहाँ पर क्रेडिट सेल लिखते यहाँ पे, और यहाँ पर जो बैलेंस आता फिर उसके बाद उसको ऐड करते कैश सेल्स के साथ में, तब वही फिगर आता। लेकिन यहाँ पर अलग अलग नहीं दिया हुआ है, एक साथ दे दिया है, इसी के लिए डेटर्स अकाउंट नहीं बनाया है ये। रूल नहीं है। हाँ अरे रूल, अरे मैं काइंड तुम्हारा एंट्री कहाँ हो रहा है? हाँ वही मतलब एंट्री नहीं हुआ। आया समझे? समझ में आया? ये क्लियर हुआ है? थोड़ा खूब प्रैक्टिस हो रहा ना बेटा तुम्हारा, करो। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर जो यहाँ पर आएगा वो ये वाला अमाउंट है। ओपनिंग डेटर्स, कैश और क्रेडिट सेल्स को ऐड किए माइनस क्लोजिंग डेटर्स, आ गया ये अमाउंट जो कैश अवेलेबल फॉर डिपॉजिट इनटू द बैंक, ठीक है। कैश इतना उसके पास है डिपॉजिट करने के लिए, लेकिन डिपॉजिट जो हुआ है वो यहां से हमको मिला है बैंक अकाउंट से, उसका खाता चला है ना, बैंक का खाता थोड़ा चल गया होगा, एक ऑब्वियस सा बात है। तो बैंक से हम इंफॉर्मेशन निकाल लिए अपना, कंप्यूटर में काम होता है बाबू, तो लोगों का बहुत सारा रिकॉर्ड्स रहता है। अगर बैंक का बिल्डिंग ब्लास्ट हो गया तो उससे क्या होगा, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर तो लोग का सब स्टोरेज रहता है लोग में ना, वो पुराना ब्रिटिश जमाने में थोड़ी थी रहा है कोई। देखो तो ऐसा कुछ होगा तो सब बोलेगा अरे मेरा 2 लाख रुपया था हमको दो। वो लोग का बहुत सारा ऑफिस होता है, बैंक ऑफिस में भी काम होता है। तो जितना अवेलेबल उसके पास था। सर ये आवाज कर रही पाँव से, सर पाँव से आवाज कर रही है, हम थोड़ा डिस्टर्ब हो गए हैं। अभी एक तो पड़ जाएगा दोनों को, तो दोनों 1 महीना तक फिर नहीं आएगा यहाँ पर। और डिपॉजिट हुआ है इतना, ठीक है, तो मेरा पैसा जो बर्बाद हुआ है आग लगने की वजह से 15,934 निकल गया। ये कुछ पूछना है यहाँ पे? अब देखो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस पता चल गया है, ठीक है। कैश परचेज तो है नहीं, सब क्रेडिट परचेज ही है। वेजेस सैलरीज लिखा रहता है तो उसको ये लोग मान लिया है, ट्रेडिंग नहीं लिखा है। 90,634 लिखा है भाई यहाँ पे। ग्रॉस सेल्स मालूम है, क्लोजिंग स्टॉक भी मालूम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब देखो यहाँ पे इसमें सिर्फ एक चीज जो नया है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर दिया हुआ है। देखो डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर जो है ये इससे कोई हमको लेना देना नहीं है, ये पीएल में नहीं दिखाएंगे, जो करंट डेप्रिसिएशन है वो दिखाएंगे।
कहाँ गया भाई, ये रहा 360 रुपया, दिख रहा है तो अच्छा, दिख रहा है तो बहुत अच्छा बात है। ये यहाँ पे दिखा दिए लॉस ऑफ कैश जो हुआ है, ये मेरा नुकसान हुआ है, ये पहला केस है, आग लगने की वजह से कैश नुकसान हुआ है, तो 15,000 ये यहाँ पे ट्रांसफर होगा। लॉस हुआ है तो मतलब ये नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, ये पीएल में ट्रांसफर होगा। क्लियर हो गया? तो पूछना है, जितना करवाएंगे वो सब प्रैक्टिस करके ही बैठना है एग्जाम में, सिंगल एंट्री का। अच्छा अच्छा को खत्म होते हुए देखना है इसमें, इस चैप्टर में, ठीक है। क्योंकि इस सब सम्स में अलग अलग कुछ ना कुछ है, ठीक है, इसी के लिए सारा टॉपिक्स कवर कर रहा है। उसके बाद ये हो गया यहाँ पे। अब क्या है, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ऑफिस फर्नीचर जो है ओपनिंग था 14,616, 1300 का कुछ नाटक किया था ये बीच में, परचेज किया 1300 का, तो ऐड करेंगे और फिर डेप्रिसिएशन में इसको भी लिखेंगे और 360 को ऐड करके लेस करके वहां पे दिखाएंगे। तो पूछना है क्या सर क्या देखो, उसका नींद अभी सो रही थी, दोनों ठीक है, अब अचानक से उसको अलग सुनाई दिया है, उसका नींद टूट गया। क्या दोनों डेप्रिसिएशन जो ये वाला जो है एडिशनल परचेज हुआ है उसका डेप्रिसिएशन, वो सब कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन और जो यहाँ पे नया डेप्रिसिएशन है उसको ऐड करके जो ओपनिंग तो थी, जो एडिशनल परचेज हुआ है उसका डेप्रिसिएशन, और वो निकाला होगा, उसको निकाल, हमको क्या मालूम है कितना है, जो लिखा है वो दिखा दिया, वो इन्फॉर्मेशन एडिशनल तो का ही दिया है। 360 है वो। आग लगा हुआ है, इसको मस्ती सुझा हुआ है बैठ के कि अलग अलग, मतलब और वो बोलेगा अरे আমার কেন জিজ্ঞাসা করছে, सही बोले ना, तो क्या बोलते हैं, जिज्ञासा मतलब सवाल ही तो करना। नहीं पता मुझे, पढ़ाइए। बोलो, अरे आप अकाउंट्स पढ़ाइए ना, मुझसे बंगाली में पढ़ रहे हैं। अरे बोलोगी तो सही बोले तो, नहीं गलत बोल सर आपको पढ़ना है तो बोलिए 500 रुपए मेरी बंगाली मैम लेती है। जरूरत नहीं है बात करने के लिए, रिक्शा वालों की बात करता है तो क्या लिखा है? अच्छा है ना आज हाँ, तो थोड़ा बहुत बात करना है वही ठीक है। सर वो किसी और चीज के लिए बोल रही है। हाँ, कौन कौन मैम पढ़ती है 500 में पढ़ाती है, नहीं। छोड़ मैम, अरे नहीं मेरे को पढ़ाती थी जब हम 8 में थे। अरे नहीं उनका शादी हो चुका है, उनका बच्चा भी है। लो सर सर को क्या बोल रही है, अच्छा वाले कोई फायदा नहीं है। बदतमीज लड़की, तुमको यही सब करने की सोची है। तो ये आपको मैम अच्छी भी नहीं लगेगी, मैम स्ट्रिक्ट है बहुत। ये कोई बदतमीज को ये सब क्या कर बकवास कर रही है। ओ सॉरी सर वीडियो ऑन है। सर एडिटिंग नाम का चीज होता है, कर दीजिएगा। वो सब क्या एडिटिंग कर रही है, जो कुछ क्या खराब बात बोले, आप तो सिंगल ही है ना, ऐसा लगा आपको शादी हो गया। अरे मेरा बोले बात ठीक सुनो है। ना, एक तो टीचर सीए का प्रोफेसर मतलब मैं क्लास कर रहा है, टीचर बोल रहा है और डबल डबल मीनिंग सब निकाल रहा है, मतलब अपने में, तो टीचर भी समझ जा रहा है, टीचर तो कोई बोका है नहीं, तब तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा पढ़ाना, जब तो उस क्लास में मतलब लड़की भी है लड़का भी है, सही बात है। ठीक है, उसको बहुत देर का बात समझना है। स्टॉक देख लो यहाँ पे, और फिर जो प्रॉफिट हुआ है रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो यहाँ पे लिखा हुआ था वही यहाँ पे लिख देना है। और जो ये नेट प्रॉफिट आया है इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, लिख दिया। जो वर्ड लिखा हुआ शेयर कैपिटल में कुछ टच नहीं करना है, 60,000 था वो 60,000 ही लिखाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया? तो क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स भी क्लोजिंग है, डिविडेंड पे कर दिया है वो, यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक बैलेंस आफ्टर एडजस्टिंग आउटस्टैंडिंग, ये वर्ड दिख रहा है, बैंक बैलेंस आफ्टर एडजस्टिंग आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग सिर्फ डिविडेंड एंड पेड है, ठीक है। ये हो जाएगा। हो गया। 2
दो हो गया। अब ये वाला देखो 31 नंबर। 31 नंबर तो इजी है, ये सेम सम से जो करवाया है इससे पीछे, ठीक है। तो आप 28 जैसा। हाँ तुम लोग 31 तक करके आओगे। तो 30 बता दीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करिएगा। चल सकते। देखो यहाँ पर 34 नंबर सम्स, एक घंटा भी मारेंगे जोर से ना, सारा नींद तुम्हारा फट जाएगा। सो कर आइए तुम्हारा ना। हम नीचे देख रहे हैं, हम तो सो नहीं रहा। आप बोलेंगे तब ना ऊपर देखेंगे। अभी तो आप बोलेंगी 34 नंबर में या तो फिर 32 तक ही ना करना है। हाँ? आप ही तो बोले थे 32 तक करना है। तो रुको ना, जो अब इसमें अलग से तो दिखा तो दे। 34 नंबर में एक लाइन लिखा है यहाँ पर, ठीक है। वो भाग गया पैसा ये पैसा लेके भाग गया है, ठीक है। तो ये जो है वो भी कैश अकाउंट का टाइमिंग भी बताया है, तो टाइम नहीं बताएगा वो। शाम में। क्लोजिंग बैलेंस, कोई कोई होता है कैशियर पैसा लेके भाग जाता है, वो किस कहानी में सुना रही है हाल फिलहाल का ही। शाम में, अरे उस दिन का हिसाब किया होगा। हाँ फिर ज्यादा माल निकला लेके था, तो वो जो है दिया हुआ नहीं है, तो वो कैसे पता चलेगा? कैश बुक बनाएंगे, कैश बुक बनाएंगे जो इसका क्लोजिंग बैलेंस जो आएगा ना, यही है कैश डिफल्केशन। तो यहाँ पर ये आया, इसको पीएल में लिखेंगे क्योंकि ये लॉस हुआ है। मतलब इतना पैसा लेके भागा है वो। हाँ 10,800। हर कोई अपने अपने स्टेटस के हिसाब से पैसा चाहिए। अब तुम बच्ची थी तो तुम मान लो पापा का पॉकेट से 10 रुपये चुरा लेती होगी तो बहुत खुश थी। सर पता है हम क्या करते थे? ये बहुत गलत है। अच्छा कैमरा बंद हो गया मुझे। तो कैमरा में चलने का तो क्या हो जाएगा? सर मेरा बहुत बदनामी हो जाएगा।